प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा पाठ्यक्रम वर्ष 2024 का जारी किया गया है, उसमें विषय अनिवार्य हिंदी पर चर्चा करने वाले हैं और कक्षा है 12। कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी के जो प्रश्न पत्र में जो किस प्रकार की योजना रहेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि ये जो प्रश्न पत्र है वो एक ही प्रश्न पत्र है, और जब इसका पेपर होगा तो पेपर का जो समय अवधि है वो 3.25 घंटे होगी, 3 घंटे 15 मिनट। और प्रश्न पत्र के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं वार्षिक परीक्षा में वो हैं आपके 80 अंक का पेपर होगा, और शेष 20 अंक जो हैं वो सत्रांक के रूप में विद्यालय से जाएंगे। तो इस तरह से 80 और 20 कुल 100 अंक का यह जो प्रश्न पत्र है वो होगा अनिवार्य हिंदी का कक्षा 12 में। अब हम आगे बात करते हैं। इनमें जो अंकों का जो आवंटन है वो इस प्रकार है। अपठित बोध यह 12 अंक का है। अपठित बोध के अंदर अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों के आपको उन गद्यांश और पद्यांशों में से उत्तर है वो ढूंढ करके लिखने हैं, सही उत्तर। तो ये थे 12 अंक के। और फिर रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन इसमें पत्र लेखन है, निबंध लेखन, और इसके अलावा फीचर लेखन और जो सामग्री हम नीचे विस्तृत देखेंगे तो वे सारी आती है। ये 16 अंक का है। और व्यावहारिक व्याकरण यह 8 अंक की है। इसमें आपके शब्द शक्ति या फिर भाषा, लिपि इत्यादि से संबंधित और व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो इस तरह से 8 अंक का जो व्याकरण आ जाते हैं और 16 अंक का रचनात्मक लेखन। कुल 24 अंक की जो व्याकरण की पुस्तक आती हैं, और अपठित बोध 12 अंक का, लगभग 36 अंक का यह हो जाता है। अब है पुस्तकें हमारे जो पाठ्यक्रम में वो लगी हैं। आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 पुस्तकें हैं अनिवार्य हिंदी में। और जो पहली पुस्तक है आरोह वह 32 अंक की आएगी, और जो दूसरी पुस्तक वितान है भाग 2 वह 12 अंक की आएगी। तो इस तरह से कुल 44 अंक की दोनों पुस्तकें आने वाली हैं वार्षिक परीक्षा में। अब हम विस्तार से जानते हैं इन पाठ्यक्रमों में। पहला जो है अपठित बोध में, जैसा कि हमने पहले जाना कि अपठित बोध है वो 12 अंक का है, और इसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आते हैं। और इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पंक्ति में जिसका उत्तर आ जाए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और गद्यांश 6 अंक का है और पद्यांश भी 6 अंक का। इस तरह से कुल 12 अंक के अपठित बोध पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में यदि हम बात करें तो यह 16 अंक का है, और इसमें 2 तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं। और इसमें पहला है निबंध लेखन। निबंध लेखन में अब विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि एक से अधिक निबंध दिए जाएंगे और आपको अपनी पसंद का निबंध लिखना है। और इसके अलावा निबंध लिखते समय हमें ध्यान रखना है उसकी शब्द सीमा, जो कि 300 शब्द है, और यह निबंध है वो 5 अंक का है। और इस प्रकार दूसरा जो है बिंदु वो है पत्र व प्रारूप लेखन। इसमें जो पत्र हैं उनका जो प्रारूप है वो लिखना हमें आना चाहिए, और प्रारूप में कौन सी शब्दावली किस जगह प्रयुक्त होती है यह बारीकी से हमें जानकारी होनी चाहिए। अब कौन कौन से पत्र हमारे पाठ्यक्रम में हैं वो हैं अर्धशासकीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना। ये 5 पत्र हमारे
सिलेबस में और इनसे संबंधित 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये विकल्प सहित पूछे जाएंगे। इसका अभिप्राय है कि आपको जो है प्रश्न पूछते समय विकल्प दिया जाएगा। एक अन्य पुस्तक भी हमारे पाठ्यक्रम में है जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। यहाँ से भी कुछ प्रश्न आते हैं और ये जो प्रश्न है वो 4 और 3 7 अंक के आएंगे। अब इसमें जो पहला बिंदु है इस पुस्तक का, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 2 बहुचयात्मक एवं 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न। बहुचयात्मक प्रश्न का से अभिप्राय है कि अथवा में प्रश्न आएगा और एक प्रश्न है वो लघुत्तरात्मक आएगा जिसकी शब्द सीमा 40 से 45 है और ये 4 अंक का है। और इसके अलावा फीचर लेखन या आलेख है जिसकी शब्द सीमा 100 शब्द है, यह 3 अंक का है। तो कुल 7 अंक के प्रश्न जो है वो अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं व्यावहारिक व्याकरण की। व्यावहारिक व्याकरण में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है 8 अंक के और इसमें 2 बहुचयात्मक प्रश्न यानी कि अथवा में आते हैं और 6 रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न आएंगे। अब जो इसका पहला टॉपिक है वो है भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। ये हिंदी व्याकरण का पहला ही पाठ है और यह 2 अंक के प्रश्न यहाँ से आते हैं। इसके अलावा इस पोर्शन से जो 6 अंक के शेष प्रश्न हैं वो आते हैं शब्द शक्ति 2 अंक की और अलंकार भी 2 अंक के, जिसमें अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विभावना, संदेह और भ्रांतिमान, ये अलंकार हमें पढ़ने हैं और इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो वार्षिक परीक्षा में हमें आएंगे। और प्रश्न की जो प्रकृति है वो इनकी परिभाषा से संबंधित या इनके उदाहरण से संबंधित आती हैं और 2 अंक के पारिभाषिक शब्दावली भी आती हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली जो कार्यालयों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनके जो सही मीनिंग है वो हमें बताने होते हैं। हिंदी यदि दे रखा है तो उसका इंग्लिश में हमें बताना पड़ता है और यदि इंग्लिश दे रखा है तो उसको हिंदी में बताना पड़ता है, उसका अर्थ मीनिंग क्या होता है। और अगला जो तीसरा खंड है वो है आरोह पुस्तक से। आरोह पुस्तक जैसा कि हम पहले जानते हैं कि यह कुल 32 अंक की पुस्तक है। इसमें एक सप्रसंग व्याख्या आएगी गद्य भाग से, ये भी विकल्प में यानी कि अथवा में आएगी और ये 6 अंक का प्रश्न होगा। एक सप्रसंग व्याख्या आएगी पद्य भाग से, ये भी अथवा में आएगी और यह भी 6 अंक का यह है व्याख्या। और तीसरा है कि किसी एक कवि या लेखक का परिचय, किसी एक कवि या लेखक का परिचय विकल्प के अनुसार यानी कि अथवा में पूछा जाएगा, जिसका उत्तर हमें 80 से 100 शब्दों में लिखना है और यह 4 अंक का प्रश्न है। इसी प्रकार चौथा बिंदु है प्रश्नोत्तर गद्य भाग से 3 बहुचयात्मक प्रश्न यानी कि ऑप्शन में, 1 लघुत्तरात्मक और विकल्प सहित एक दीर्घ प्रश्न। एक दीर्घ प्रश्न विकल्प सहित का मतलब है अथवा में आएगा। ये जो 8 अंक के प्रश्न है वो यहाँ से आएंगे 3, 1, 1, कुल 5 प्रश्न आएंगे। बहुचयात्मक से अभिप्राय है आपके जो प्रश्न है वो आपको उसके विकल्प दिए होंगे और उसमें से हमें उसका उत्तर है वो चयन करना है। और अगला 5वां बिंदु है कि प्रश्नोत्तर पद्य भाग से 3 बहुचयात्मक, 1 लघुत्तरात्मक और 1 दीर्घ उत्तर विकल्प सहित आएगा, यह अथवा में आएगा। ये हैं आपके पद्य भाग से, ऊपर हमने जो देखा वो गद्य भाग से था। तो ये 8 अंक के हैं और इस तरह से जो 32 अंक के जो आरोह भाग से वो प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक पुस्तक वितान भाग 2, इसमें जो है 12 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और 12 अंक में जो प्रश्न आते हैं
वो 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे विकल्प सहित यानी कि अथवा में आएंगे, जिनका उत्तर हमें 60 से 80 शब्दों में लिखना है। ये 2 प्रश्न आएंगे और ये 6 अंक के यानी कि 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 2 बहुचयात्मक और 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न। बहुचयात्मक का मतलब विकल्प वाले प्रश्न, ऑप्शन वाले प्रश्न, और 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न, छोटे प्रश्न जिनका हमें 5 पंक्तियों में उत्तर देना है। ये 6 अंक का है। इस तरह से कुल 12 अंक के जो प्रश्न हैं वो वितान भाग 2 से पूछे जाते हैं। अब हमें हमारी पुस्तकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारी कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत आरोह भाग 2, वितान भाग 2 और तीसरी पुस्तकें अभिव्यक्ति और माध्यम, ये 3 पुस्तकें हमारे सिलेबस में हैं। और इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी हिंदी नवीन हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है वो भी हमारे साथ में चलती है। तो कुल 4 पुस्तकों से ये जो पाठ्यक्रम है वो सुसज्जित किया गया है और हमें इस पाठ्यक्रम के अनुरूप अपनी जो तैयारी है उसे अंजाम देना है। उम्मीद है पाठ्यक्रम आपको समझ में आया होगा। यह नवीनतम पाठ्यक्रम हाल ही में जारी हुआ है और इसको सरलीकृत रूप में बनाने का जो प्रयास है वो इस वीडियो में किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और अंत में एक गुजारिश रहेगी कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलता रहे। और इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें और अपने मित्रों में इसे साझा करें। साथ ही आपके पाठ्यक्रम से संबंधित यदि आपकी कोई वीडियो देखने की इच्छा है तो आप इस चैनल पर विजिट करें और कक्षा 12 की प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ पर हिंदी साहित्य और अनिवार्य हिंदी से संबंधित बहुत सारी वीडियोज़ है, वहाँ पर जा कर के अपनी जो पसंद का या अपनी जो कठिनाई का जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं उसे आप देख सकते हैं, अपना समाधान पा सकते हैं और उसे नोट्स के रूप में तैयार करने का जो प्रयास है वो इस YouTube चैनल के माध्यम से किया गया है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।